हो जाइए तैयार एक और धमाकेदार क्लास के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश में फुल मार्क्स का जुगाड़। हाँ, इंग्लिश में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया। तो क्या आप तैयार हैं इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सबसे पहले याद रखना मेरे बच्चों कि टॉपर्स के आंसर की स्टाइल कुछ अलग होती है, वो डिफरेंट वे में लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस आंसर को नहीं लिखते हैं जो आपने सीखा है। हाँ, उसको ही लिखते हैं, लेकिन कुछ अलग तरह से। टॉपर्स कभी भी डायरेक्ट आंसर स्टार्ट नहीं करता है। पहली बात याद रखना, टॉपर कभी भी डायरेक्ट आंसर की शुरुआत नहीं करेगा। कैसे? जैसे कि हमको पूछ लिया गया कि हु वॉज मंडेला, तो आप कैसे लिखेंगे नॉर्मल स्टाइल में? मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर, बस आप ये लिखेंगे, जो कि गलत है, जो कि एकदम गलत है मेरे बच्चों, क्योंकि ये स्टाइल है ही नहीं, ये एवरेज स्टाइल है। हमें कैसे लिखना है? नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कुछ समझ में आया? कुछ आंखें खुली कि हां, ये तो डिफरेंट है। यहीं पर टॉपर्स में और आप में अंतर हो जाता है, लेकिन अब नहीं होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है कि आंसर को पॉइंट्स में लिखो। कोई भी अगर आंसर आपको बनाना है, उसको सबसे पहले पॉइंट्स में बनाओ। पॉइंट्स में लिखने का मतलब घर पर प्रैक्टिस करनी है। यानी यूपी बोर्ड में पॉइंट्स का मतलब होता है, पॉइंट्स मतलब क्लियरिटी, और क्लियरिटी मतलब मार्क्स। यस, ये फॉर्मूला है। देखिए कैसे। अगर मैं कहूं कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, तो टॉपर्स की स्टाइल क्या होगी? लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर हुज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म। He had strong faith in God. He believed that only God could help him. So he wrote a letter to God asking for money. इसमें वो सारे के सारे पॉइंट्स आ गए हैं, इसमें वो सारे के सारे कीवर्ड्स आ गए हैं जो एक आंसर के लिए जरूरी हैं। और अब सबसे अहम बात भी है कि इनको आपको हाईलाइट भी करना है। क्या करना है? जैसे कि मैं कहूं क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, हाईलाइट हो गया। स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, हाईलाइट हो गया। बिलीव दैट ओनली गॉड कुड हेल्प हिम, ठीक है, हो गया हाईलाइट। इसके बाद ही रोट अ लेटर टू गॉड, किसके लिए? फॉर मनी। ये भी करने हैं, इससे अट्रैक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। यस, मैंने अभी अभी बोला हाईलाइट करो या अंडरलाइन करो। हर आंसर में कितने होते हैं मेरे बच्चों? 2 या 3 होते हैं, 2 या 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करो। जैसे कि उसमें क्या थे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि पुअर फार्मर, अंडरलाइन, ठीक है। क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, हाईलाइट कर लो या अंडरलाइन कर लो, बात एक ही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है एग्जाम्पल। देखो क्या था, अगर कहीं स्ट्रॉन्ग फेथ आया है अंडरलाइन कर दो, हेल स्टॉर्म आया अंडरलाइन कर दो, फ्रीडम आया है, फ्रीडम नेल्सन मंडेला वाले में, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरह क्या होता है कि एग्जामिनर का आई कॉन्टैक्ट होता है इनसे। एग्जामिनर साहब पकड़ लेते हैं कि हाँ, ये तो वही वर्ड लिखा है जो चैप्टर में आया है, इसी को अंडरलाइन किया है, इसका मतलब बच्चे को नॉलेज बहुत है। मेरी बात समझ रहे हो? चलो तो आगे। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है सिंपल इंग्लिश इज इक्वल टू फुल मार्क्स। साधारण इंग्लिश लिखनी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखनी, बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स नहीं लिखने। जैसे टॉपर्स हैवी इंग्लिश नहीं लिखते, जो टॉपर होता है वो हैवी इंग्लिश नहीं लिखता, वो हमेशा सरल और साफ शब्दों में उत्तर देता है। चलिए कैसे? देखिए, इनकरेक्ट थिंकिंग। आज तक हम क्या सोचते रहे हैं? इंग्लिश के वर्ड थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। गलत, ये इनकरेक्ट थिंकिंग है।
आप समझ लेना, रियलिटी वास्तव में क्या है, सिंपल प्लस करेक्ट इंग्लिश इज इक्वल टू फुल मार्क्स। सिंपल प्लस करेक्ट, चाहे वो हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, चाहे तो उसमें किसी तरह की प्रोनाउंसिएशन जितनी भी हमारी वोकेबलरी की मिस्टेक्स हैं वो ना हो। तो ये बात याद रखें कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो एग्जैक्ट होने चाहिए, हमारा जो सेंटेंस की फॉर्म है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। सिंपल प्लस करेक्ट इंग्लिश इज इक्वल टू फुल मार्क्स, याद रखना। फिर आगे चलते हैं। पांचवा है कि लेंथ कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंथ को कंट्रोल करना। कैसे? देखिए, आज तक एक मिथ है कि ज्यादा लिखने से मार्क्स बढ़ते हैं ना, ज्यादा लिखोगे तो गलती के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ज्यादा लिखोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, उल्टे घटेंगे। अब हमें कैसे लिखना है, इसका एक फॉर्मूला मैंने यहां पर निकाला है कि अगर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसकी आइडियल लेंथ होगी 3 से 4 लाइन। यह मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कॉपी के पेज में आपके में जैसे ये फ्लैट इस तरह से लैंडस्केप मोड में आपका ये पेज है और एक लाइन में आपके मान के चलो कि 10 वर्ड्स आ रहे हैं, कितने? 10 वर्ड्स। तो 2 मार्क्स के में 3 से 4 लाइन आपको लिखनी है, यानी या तो 30 या तो 40। तो हो गया ना वही चीज, 30 से 40 शब्दों में उत्तर दें। इसके बाद अगर 4 मार्क्स का है तो 6 से 8 लाइन, और अगर 10 मार्क्स का है तो 120 से 150 वर्ड्स लिखने हैं। यहां 6 to 8 लाइन्स लिखनी है। वहां पर इतने वर्ड्स कैसे लिखेंगे, वही आंकड़ा है कि अगर 10 आ रहे हैं एक में तो 10 से 11 लाइन आप लिखेंगे, 12 लाइन आप लिखेंगे, 13 लाइन आप लिखेंगे तो 130 हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, आई होप कि आपको यह सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पोएम के आंसर का टॉपर्स फार्मूला। पोएम के आंसर्स हम कैसे दें, यानी किस तरह से सेंट्रल आइडिया के आंसर दें। देखिए, सेंट्रल आइडिया का एक फॉर्मेट होता है, उसमें मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखें। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नेम ऑफ पोएम प्लस पोइट, दोनों का नाम आना चाहिए सबसे शुरू में। थीम आनी चाहिए 2 लाइंस में उसकी, कि इसमें कवि कहना क्या चाहता है, किस पर आधारित है। और यहां पर मैसेज आना चाहिए कि इस पोइम से हमको क्या मैसेज मिला। जैसे डस्ट ऑफ स्नो से हमको मैसेज क्या मिला कि हमें कभी भी छोटी छोटी चीज़ों को नकारना नहीं चाहिए। हमें पता है कि हमारे जीवन में छोटी चीज़ों का भी अहम रोल होता है, कोई भी छोटी से छोटी घटना हमारे जीवन को बदल कर रख सकती है। ठीक इसी तरह से आ टाइगर इन द जू में भी हमने देखो यहां पर क्या किया है कि पोएम का नाम लिख दिया है, यहां पर राइटर का नाम लिख दिया है और उसकी ये बात बता दी है कि किस थीम पर आधारित है। ये आधारित है नेचुरल लाइफ और उस बंद पिंजरे में जो टाइगर है उस पर। ठीक है, और पोइट इस बात को हाईलाइट करता है कि अगर हम किसी की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं, आज़ादी को छीन लेते हैं, है ना, तो हम भी क्रूर हैं, इस बात को कहता है। यानी कि उसका मतलब है कि हमें किसी की भी आज़ादी या इन स्वतंत्रता को इनको नहीं छीनना चाहिए, इसके वो खिलाफ है। इसके बाद पोएम हमें ये स्ट्रांग मैसेज देती है कि इनको भी रहने का, प्रकृति में रहने का अधिकार है, इनको फ्री छोड़ देना चाहिए, इनको जूज में यानी चिड़ियाघरों में नहीं रखना चाहिए। 7वां आता है कैरेक्टर स्केच। ये गोल्डन चांस है आपके लिए, अगर कैरेक्टर स्केच आ गया है तो आपको फ्री में नंबर मिलेंगे। टॉपर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले वो इंट्रो लिखता है, हु इज द कैरेक्टर, कैरेक्टर वास्तव में है कौन। जैसे लेंचो इज अ पुअर फार्मर, ठीक है, उसके बारे में 3 क्वालिटीज गिनाता है वो विद एग्जाम्पल। जैसे कि लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर बट ही वॉज, है ना, अ हार्ड वर्किंग मैन, He lived in a solitary house, right? इस तरह से वो
3 एग्जाम्पल देता है, क्वालिटी गिनाता है, वो कैसा है उसके विषय में बताता है, फिर मैसेज देता है और उस पाठ के विषय में बताता है, और मैसेज देता है कि ये पूरी कहानी किस चीज पर आधारित है। जैसे मटिल्डा को देख लें तो हमें इस तरह से ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए जैसे मटिल्डा थी। मेरी बात समझे? जैसे कि लेंचो है, लेंचो ने पत्र लिखा, इंसान ने उसकी मदद की, भगवान ने इंसान को भेजा मदद करने के लिए, लेकिन उसने उनको बंच ऑफ क्रुक्स कह दिया। हमें अपने विवेक से यह भी सोचना चाहिए कि हमारी मदद भगवान ने ही की है, लेकिन वो किसी ना किसी अलग रूप में की होगी। चलिए फिर क्या है, देखिए यहां पर हमने उसको दिया है एग्जाम्पल लाइन में, मटिल्डा इज अ प्राउड एम्बिशियस बट इरेस्पॉन्सिबल वुमेन हुज डिजायर फॉर लग्जरी ब्रिंग्स सफरिंग, है ना। ये घमंडी है, बहुत महत्वाकांक्षी है, इरेस्पॉन्सिबल है, एक ऐसी वुमेन है जो हमेशा ऐश्वर्य के बारे में सोचती है और इसी से वो कष्टों में पड़ जाती है। इसके बाद है ग्रामर में नो एक्सपेरिमेंट, मुख्य पॉइंट है, हमें ग्रामर में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। सुनो, जो पैटर्न प्रैक्टिस में किया है वही लिखो। जैसे कि मैं आपको बार बार लिखवा रहा हूं क्लासेस में, अपने मैराथन्स में, अपने वन शॉट्स में, अपने अपने हर एक चीज में मैं आपको लिखवा रहा हूं कि कैसे आपको आंसर को लिखना है, किस पैटर्न पर लिखना है, बार बार बता रहा हूं। उसको प्रैक्टिस करने के लिए बार बार बोल रहा हूं। तो जो आपने प्रैक्टिस किया है उसको, उसी को लिखो, उसी पैटर्न को लिखो, क्योंकि वो आपको अच्छे से आता है। बोर्ड में नया सेंटेंस बनाने का रिस्क मत लो। बहुत से बच्चे अपनी तरफ से कुछ स्टाइल बनाते हैं कि अच्छा मैं इस सेंटेंस को ऐसा बना के लिख दूं, सर ने जैसा बनाया उसको छोड़ दूं, और वो रिस्क हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको नहीं पता है अभी कि कहां पर वो गलत हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि वो गलत हो ही जाता है, क्योंकि या तो आप उसमें वैल्यूएबल वर्ड्स को लगाना भूल जाते हैं, या फिर आप उसमें कोई ऐसी चीज लगा देते हैं जो आउट ऑफ रूल्स होती है। तो इसलिए ये रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन मैटर्स, ये सीक्रेट टिप्स है आपके लिए। सुनो, लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप, लाइन के बीच में गैप कैसे, ये नहीं कि पूरी एक लाइन ही छोड़ दी ना। जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, जैसे हाँ मैंने ये लिया, मैं लिख रहा हूं लेंचो। अब इतना गैप हमारा होना ही चाहिए, आइडियल गैप। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसको ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे कि मैंने कहा इस तरह से, लेंचो इज, ये गैप वो नहीं है। इससे पता लगता है कि आपने कॉपी को सिर्फ भरा है, आपको आता कुछ नहीं है। ये आइडियल है, तो उतना ही गैप होना चाहिए जितना है एक्चुअली। आंसर नंबर क्लियर, आंसर नंबर मैंने हमेशा आपको बताया है कि जैसे कि मान के चलो कि हमारा आंसर है, आंसर ठीक है 5 का ए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये 5 का ए कौन से सेक्शन का है? यस, तो यहां पर आपको सबसे ऊपर कॉपी पर लिखना है सेक्शन ए, ये ओके। इस तरह से मार्जिन यूज करो। मार्जिन का मतलब यह है कि ये वाला जो मार्जिन है इसको यूज करो। यहां पर आंसर लिखो, यहां आंसर नहीं लिखना, यहां पे आंसर लिखना है, आंसर 5A, और यहां से सीधा आंसर शुरू कर देना है। अभी ये गलत हो गया। अब देखिए आंसर ऐसे करके लिखना है, फिर आपको आंसर 5A और सेक्शन ए, यहां पे जो मार्जिन है, सॉरी ये मार्जिन आपका है ही ये वाला, ठीक है, ये वाला मार्जिन आपका है ही ये। तो यहां पर लिखना है सेक्शन ए। समझ में आया? ऐसे ओवर राइटिंग नहीं। कोई भी अगर चीज गलत हो गई है, मान के चलो कि आपने लेंचो लिखना था ऐसे और लिख दिया है ऐसे, कैसे लेंचो, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये, तो फिर उसको ऐसे मत करो घुसड़ पुसड़ इस तरह से, नो। उसको आपको क्या करना है, अगर आपने इस तरह से लेंचो लिख दिया है तो ऐसे कर दो बस एक बार, या फिर ऐसे कर दो एक बार, ठीक है। या तो जैसे लेंचो, ठीक है, ऐसे कर दो, या तो
लेंचो ऐसे कर दो, ठीक है। फिर उसके तुरंत बाद लेंचो को सही से लिखो, ठीक है। ये ओवर राइटिंग नहीं, ओवर राइटिंग नहीं, ये जो अभी मैंने किया ना यहां पे, ये नहीं, सिंपल सीधा, ठीक है। नेक्स्ट, और 10वां है द गोल्डन रूल आपके लिए, बोर्ड एग्जाम इंग्लिश टेस्ट नहीं है मेरे बच्चों, ये प्रेजेंटेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग का टेक्स्ट है कि आपने कितना सीखा और आप कितने बेहतर तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा आपके साथ, हमेशा मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, टेंशन लीजिए मत ना, और हम आपके साथ हैं हर हाल में, हर तरीके से आपके एग्जाम को बनवाएंगे बेहतर। मेरे बच्चे बिल्कुल भी चिंता मत करना, देखना जब पेपर में बैठोगे तो जो मैंने पढ़ाया है वही आएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए रखेगा बहुत सारी चीजों को इस तरह तैयार कि आप करेंगे बूस्ट। नमस्कार।